सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम कुछ रैंडम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो ये 16 एमसीक्यू होंगे, इसमें से आपके कितने ठीक है वो नीचे कमेंट में बताना। और किसी क्वेश्चन के ऊपर किसी टॉपिक पे स्पेशल डिस्कशन करनी हो तो वो आप नीचे कमेंट बता सकते हो, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर। तो इनमें से कौन सा है जो कि फंक्शन है लिवर का। सो ए यहाँ हमारा है स्क्रीशन ऑफ बाइल, बी ऑप्शन हमारा फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर 4, और सी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन अडल्ट्स, डी ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ बाइल। तो जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, स्टोरेज तो नहीं करता। जो हमारा स्टोर क्या करता है बाइल को, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। और आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ होती है, आरबीसी की प्रोडक्शन बोन मैरो में होती है। और स्पेशली अडल्ट वर्ड लिखा है तो इमीडिएटली ये आंसर रॉन्ग हो जाए, क्योंकि अडल्ट्स में बोन मैरो में होती है। लीवर में किन की होती है, इन्फेंट्स की, ठीक है, जो भी बॉर्न वूम के अंदर है, मतलब इनसाइड द मदर है, अप टू 3 और 4 मंथ तक जो हेल्प करता है, लीवर स्प्लीन वगैरह हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर बोन मैरो की फॉर्मेशन वहाँ भी स्टार्ट हो जाती है, राइट। फॉर्मेशन फैक्टर 4, तो फैक्टर 4 की फॉर्मेशन लीवर करता है नहीं। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन बेस्ड जो फैक्टर है वो, जैसे कि फिब्रिनोजन हो गए, प्रोथ्रोम्बिन हो गए, ये प्रोड्यूस करता है लीवर, राइट। जैसे कि 2, 7, 9, 10 होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिवर के लिए। बट जो फैक्टर 4 है कैल्शियम, वो कहाँ होता है, डाइटरी से लिया जाता है या फिर हमारे बोन वगैरह में से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीशन। जो स्क्रीशन होगी वो किस में होगी, बाइल की स्क्रीशन लिवर से होती है, और स्टोर वो गॉल ब्लैडर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्रीशन ऑफ बाइल इज डन बाय विच ऑर्गन। तो लीवर, स्प्लीन ऐसे ऑप्शन होगा तो लीवर में होगा, राइट। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन है एंटोनी वन ल्यूनहुइक इन्वॉल्व इन। तो एंटोनी वन ल्यूनहुइक कौन है, हमारे एक साइंटिस्ट है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वायरसेस में, कल्चर मीडिया में, माइक्रोस्कोपी में, या स्टरलाइजेशन में, हॉट रेड स्टरलाइजेशन। तो जो इनका मेन रोल है वो किस में है, माइक्रोस्कोपी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है जो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है, स्मॉलेस्ट, इन्वेंट किसने किया था, एंटोनी वन ल्यूनहुइक ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, हमारे एंटोनी वन ल्यूनहुइक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पैराफिन इज इनसॉल्युबल इन। जो पैराफिन वैक्स है वो इनसॉल्युबल है किसमें, ए है ईथर में, बी बेंजीन, सी ज़ाइलिन, या डी वाटर। तो ज़ाइलिन वगैरह में आपको पता है कि ईथर पैराफिन इजीली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसलिए तो अगर आप देखो कि पैराफिन वैक्स जब हम टिश्यू काट लेते हैं, स्लाइड के ऊपर आता है, और जब उसको गर्म करके हम पैराफिन में डिप देते हैं ज़ाइलिन में डिप देते हैं ताकि पैराफिन इसमें निकल जाए। सेम काम बेंजीन और ईथर भी करते हैं, बट वाटर में ये इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। इसीलिए तो जो प्रोसीजर है वो किए जाते हैं, डिहाइड्रेशन वगैरह जो स्टेप्स हैं, ताकि जो पैराफिन तक जब आए हमारा सेक्शन, तो ज़ाइलिन वगैरह ये तो मिक्स हो जाएंगी उसमें, बट वाटर मिक्स नहीं होगा, इसलिए डिहाइड्रेशन वगैरह की जाती है, राइट। सी जो हमारा फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ। तो बैक्टीरिया की मूवमेंट किससे होती है, तो बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, ये लंबे लंबे से फ्लैजेला, ठीक है। बैक्टीरिया की मूवमेंट फ्लैजेला से होती है, राइट। इसका राइट आंसर हो गया फ्लैजेला। यहाँ एक वर्ड है सीलिया। तो सीलिया क्या होता है, सीलिया भी मूवमेंट के लिए काम करता है, बट ये सिंगल सेल, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, उनमें ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। और पिलाई और फिम्ब्राई क्या काम करता है, एडहीजन या अटैचमेंट का काम करता है, और या फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन का, ठीक है। देन स्मूथ ईआर इज हेल्प इन। तो स्मूथ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करता है, ए है लिपिड प्रोडक्शन में, लिपिड सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड डिग्रेडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड सिंथेसिस। और यहाँ स्टीरॉयड की भी सिंथेसिस इसमें ही होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्म में काम। रफ का क्या काम है, रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। रफ में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, या राइबोसोम का काम प्रोटीन से लिंक है सीधी, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन गैस सप्लाइड इन बॉडी बाय। तो ऑक्सीजन गैस सप्लाइड होती है बॉडी में किसके थ्रू, मैक्रोफेज, एरिथ्रोपोइटिन, रेटिक और मैच्योर स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। तो मैक्रोफेज तो इन्फेक्शियस लड़ने के काम आते हैं फैगोसाइटिस के लिए, तो ये तो नहीं होगा।
इरिथ्रोपोइटिन क्या एक तरह का हार्मोन है, ठीक है, जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसका भी करो। रेटिक में क्या है, कुछ अमाउंट में ये ले जा सकता है, बट मैच्योर स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट क्या होगा, आरबीसी, ठीक है। मैच्योर स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट क्या होगा, आरबीसी, क्योंकि रेटिक इमेच्योर स्टेज है तो मैच्योर कौन सी, आरबीसी। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, CO2 को ले सेल से वापस लेके इनको लंग्स को देना, और लंग्स से ऑक्सीजन को लेके टिश्यू को देना। तो इसका काम आरबीसी का काम है। तो आरबीसी इनमें मेन रोल प्ले करता है। तो डायरेक्ट आरबीसी नहीं लिखा यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन को मरोड़ के मैच्योर स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। देन 7th क्वेश्चन का SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इन। तो जो SI यूनिट है वेवलेंथ की, किस में होती है वो, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में। देखो मोस्ट ऑफ इसका आंसर जो लगाएंगे सारे के सारे वो किस में लगाएंगे, माइक्रोमीटर में, सॉरी नैनोमीटर में इसका राइट आंसर सब आप लोग लगाने वाले हो, ठीक है, क्योंकि हमने सुना इतने नैनोमीटर, राइट। बट इसकी जो एक्चुअल SI यूनिट है वो किस में होती है, मीटर में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा मीटर। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिसाइज pH ऑफ ब्लड इज। एकदम एक्यूरेट अगर बात करें सो प्रिसाइज pH ऑफ ब्लड इज, एकदम एक्यूरेट pH की बात करें तो ब्लड की कितनी होती है, 7.5, 7.35 to 4.5, 7.30 to 40 या 7.2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.35 to 7.45 स्लाइटली एल्कलाइन हमारी इसकी pH होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है, यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, यूरिन मेटाबॉलिज्म का, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का तो कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम होती जो इनमें होती, प्रोटीन का है या प्यूरिन का है। तो यहाँ पे है देखो, एक है होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिया जो होता है उसका लिंक होता है प्रोटीन से या अमाइनो एसिड से, और यूरिक एसिड का किससे होता है, प्यूरिन से, यानी डीएनए के जो हमारे प्यूरिन पिरामिडीन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन है ना, तो उसका जो डिग्रेडेशन होती है वो उस मेटाबॉलिज्म से जो स्क्रीट होता है वो हमको क्या देखने मिलता है, यूरिक एसिड। और जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड की जब डिग्रेडेशन वगैरह होती है तो वहां से मिलता है अपने को यूरिया। तो ये दोनों कंफ्यूजन होते हैं कई बार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यूरिन लिंक टू यूरिक एसिड, ठीक है। देन 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉल्स अबाउट एनिसोसाइटोसिस। तो एनिसोसाइटोसिस के बारे में फॉल्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप तभी बता पाओगे जब आपको मतलब पता है एनिसोसाइटोसिस का क्या होता है, तो हम डिस्कस करेंगे। AS वेरिएशन इन साइज सीन माइक्रो एंड मैक्रो साइट्स इन ब्लड फिल्म, RBC बिकम सिकल और साइन ऑफ एनीमिया। तो एनिसोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिकली इसमें साइज होता है जो RBCs का, वो वेरिएशन दिखती है उनमें, ठीक है, यानी कि छोटा साइज होगा या बड़ा साइज होगा, ठीक है, इसको कहते हैं एनिसोसाइटोसिस। तो वेरिएशन इन साइज, तो ये तो राइट आंसर है ना, सॉरी ये तो राइट है एनिसोसाइटोसिस के बारे में, क्योंकि वेरिएशन दिखती है, छोटा भी दिखेगा बड़ा भी दिखेगा। सीन माइक्रो मैक्रो साइट्स इन ब्लड फिल्म, तो ये भी इसके लिए सही डेफिनेशन है, क्योंकि हम ब्लड फिल्म देखेंगे तो उसमें छोटे और बड़े दोनों RBC दिखने को मिलने वाले हैं। RBC बिकम सिकल, तो सिकल में क्या होता है, ऐसा कुछ बन जाता है ना सिकल में, ऐसा। तो इसमें क्या शेप चेंज हो गई है। एनिसोसाइटोसिस किसके बारे में डिफाइन करता है, हमको साइज के बारे में, शेप के बारे में नहीं करता। शेप के बारे में क्या करता है, पोइकिलोसाइटोसिस हमको शेप के बारे में डिफाइन करता है। तो इसलिए यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एनिसोसाइटोसिस के बारे में RBC बिकम सिकल शेप। वहीं अगर हम बात करें साइन ऑफ एनीमिया, तो एनिसोसाइटोसिस हमको एनीमिया में भी देखने को मिल जाता है। तो ये इसके लिए ट्रू डेफिनेशन, बट RBC बिकम सिकल शेप ये एक फॉल्स डेफिनेशन एनिसोसाइटोसिस के बारे में। देन 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स फॉर ESR के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो गलत है, इंक्रीज इन TB, इंक्रीज इन इन्फेक्शन, लो प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज द ESR, विंट्रोब इज मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट मेथड। तो टीबी का जो एक पर्टिकुलर, वैसे तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ESR हमारा, बट फिर भी क्या होता है कि कुछ चीज़ों में देखा, जैसे कि टीबी में क्या होता है, अगर टीबी को बंदे को तो ESR इंक्रीज मिलना ही मिलना है, तो ये तो इसके लिए सही बात होगी। इन्फेक्शन में भी इंक्रीज देखने मिलता है, ये भी सही बात होगी। लो प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज द ESR,
ये भी सही बात है। क्या होता है लो प्लाज्मा फिब्रिनोजन वगैरह हो गए हमारे, है ना, फिब्रिनोजन हो गए, इनकी वजह से क्या होता है सियालिक एसिड चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, और जब न्यूट्रलाइज होगा चार्ज तो दो आरबीसी आपस में उतनी जल्दी बाइंड करके नीचे सेटल डाउन हो सकेंगे और ईएसआर हमारा बढ़ जाएगा। बट अगर फिब्रिनोजन लेवल कम होगा यानी लो प्लाज्मा प्रोटीन हो गया तो ईएसआर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही डेफिनेशन है इसके लिए। बट विंट्रोब इज मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, यहाँ पे गलत बात है, ठीक है। विंट्रोब हमारा लेस सेंसिटिव होता है एज कंपेरिजन टू वेस्ट्रोजन, क्योंकि वेस्ट्रोजन की ट्यूब थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी क्या बहुत बड़ी होती है उसके मुकाबले, तो उसमें बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिलता है पूरे टेस्ट को परफॉर्म होने में, ठीक है, आरबीसी सेटल डाउन होने में, तो इसलिए वो मोर सेंसिटिव और स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हेमाटोलॉजी, ठीक है, उसने स्टैंडर्डाइज किया है, तो वो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव है इसमें, इसलिए ईएसआर की डेफिनेशन लास्ट वाली गलत हो जाएगी। ट्रू स्टेटमेंट फॉर रेटिक, रेटिक के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है इसमें से? स्टेन बाय रोमनस्की, एक्ट एज मैक्रोफेज, मिलर लेंस इज यूज फॉर काउंटिंग और आरबीसी मैच्योर स्टेज। ट्रू, देखो ये जो रेटिक होता है वो स्टेन किससे, सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन होता है, सबसे पहली बात सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन होता है, ठीक है। सुप्रावाइटल स्टेन कौन सी? बीसी ब्रिलियंट क्रिजल ब्लू, ठीक है, एजोर ब्लू जिसको एजोर बी भी कहते हैं, तो ये हमारी कौन सी है? सुप्रावाइटल स्टेन है। तो रोमनस्की से स्टेन नहीं होता। एक्ट एज मैक्रोफेज, मैक्रोफेज की तरह एक्ट नहीं करता, एक इंगल्फ तो नहीं करता दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को, राइट। मिलर लेंस इज यूज फॉर काउंटिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलर एक लेंस होता है जिससे हम आरबीसी काउंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है उसमें, ऐसा एक तरह का शेप का कुछ होता है, ठीक है, लेंस अगर हम देखेंगे फील्ड के अंदर तो हम कैसे दिखने वाला है, तो यहाँ पे हम अपने आरबीसी काउंट करते हैं, ठीक है, इसमें कितने आरबीसी आ रहे हैं, और इस बड़े वाले में हम देखते हैं कि कितने रेटिक है, ठीक है। तो इन दोनों कंपैरिजन करके हम कुछ कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिलर लेंस यूज किस में होता है? रेटिक काउंट के लिए। आरबीसी मैच्योर स्टेज नहीं, आरबीसी ये इमेच्योर स्टेज है, राइट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर, तो सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करते हैं हम? आरएनए के लिए करते हैं, डीएनए के लिए करते हैं, आरएनए या डीएनए के लिए, नन ऑफ अबव। तो सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं हम डीएनए के लिए, ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग नर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं हम आरएनए के लिए, राइट। 14 क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है। डेंगू इज कॉज्ड बाय, डेंगू किसके कारण होता है? वायरसेस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, लाइस के कारण या एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण? तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इसका आंसर वायरस, डेंगू एक वायरस के कारण होता है, ठीक है, और एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण नहीं होता, ये एडिस इजिप्टिस एक मॉस्किटो था उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। देन 15 क्वेश्चन क्या है? गाउट इज डिजीज ऑफ, गाउट है जो हमारी किसकी डिजीज है? टेंडन की, बोन एंड जॉइंट्स की, मसल्स की या ब्रेन की? तो गाउट जो डिजीज है वो जॉइंट्स की है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो जब बढ़ता रहता है तो उसके कारण वो स्टोर स्टार्ट होना हो जाता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके मसल्स पेन वगैरह होता है, जिसमें अर्थराइटिस ये सब चीज़ें उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा इसका पार्ट है, राइट। देन अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या है? सो 16 क्वेश्चन क्या है? ग्लास नाइफ इन माइक्रोटोमी यूज फॉर, ग्लास नाइफ किसके लिए यूज होता है? पैराफिन वैक्स के लिए, जेलेटिन के लिए, रेजिन के लिए, ऑल ऑफ अबव के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिन, ठीक है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजिन। जो हमारा पैराफिन वैक्स है, जेलेटिन है, ये किससे होती है? हमारे ब्लेड नाइफ से, ठीक है। जो हमारा स्टेनलेस स्टील ब्लेड होता है, लो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल, उससे हम पैराफिन और जेलेटिन को कट करते हैं। और ग्लास नाइफ यानी ईएम के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो हमारा नाइफ यूज होता है, ग्लास नाइफ या डायमंड नाइफ, उस केस में हम रेजिन को, ठीक है, अपॉक्सी रेजिन होता है, उसको हम कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास नाइफ, ठीक है। और ये रफ कटिंग के लिए हम ग्लास नाइफ यूज करते हैं, और फाइन कटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायमंड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कि डायमंड नाइफ हम फेयर कटिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये थे कुछ हमारे 15 और 16 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने सही बने चाहिए कमेंट में बताना। और कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक में कुछ पता करना हो तो वो बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।